अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन काइदिल उर्रिल मुअज्जलिन नबील हरमैन इमामिल किबलतैन वसीलतिना फिद दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक वल मगरिब व मौलाना व मौलुस सकलैन शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा सद्रुल उला व मौलाना व मलजना व मअवना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वहदहु बिवहदतिन मुवहदा बिवहदा वहीदन व अहदन बिला मुददिन व जुददिन व नुसफिन व वस्फिन फिल कमाल ला शरीका ला वला नजीर ला वला मिस्र ला वला मिसाल ला वला मुकारिन ला वला मुकाजिमिन ला वला मुदानिय ला वला मुदारिय ला वला जालदा बालदा वलदा जसद रुसु व जुजु व नुजु व औजु माला वला कज़ब वसफ ऐब कैब खस्मला व मन यअबुदु बिगैर मिन नबिय्यिन व वलिय्यिन व तक़िय्यिन व नक़िय्यिन व हसीनिन व जमीलिन व सगीरिन व कबीरिन वल खुसरान वल वबाल व क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद वल बुरहानिर रशीद सदक़ल्लाहु व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनके सदके अल्लाह ने कायनात बनाई, इस दुनिया को इज्जत मिली, हजूर के सदके मिली, यानी हजूर के कदमों के सदके मिली। अगर मुस्तफ़ा ना होते, रब सारी कायनात ना बनाता। अल्लाह ताला ने अपने मुस्तफ़ा के सदके सारी कायनात को इज्जत फरमाई है। तो मेरा मानना यह है कि जब इस जात का नाम लिया जाए तो एहतमाम के साथ, इस इंतसराम के साथ लिया जाए कि पता चले कि किसी हस्ती का नाम लिया गया है। तो आका अलैहिस्सलाम के एक एक लक़ब पर आपके होंठों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। बात समझ में ना भी आए तो तब भी आपके होंठों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि पता तो लगे कि मेरे आका का जिक्र हो रहा है। सरवरे बनी आदम रूहे रवाए आलम तादिल अरकान इस्लाम कैद फौज इस्लाम नूर इस बहार जन्नत नईम जिगर गोशा कान करम नूर दीदा इब्राहिम आदम इमाम जमात अंबिया किबला अस्हाब सिद्को सफा काबा अरबाब हिल्म हया लूलू व बहर सखावता शम्सी चरागा इस्तिवा उकदा गोशा इकदो सुरिया काज़ी मुस्नद हुकूमत मुफ्ती दीन मिल्लत हाफिज़ हदूद शरीयत माहिया कुफ्र बिदअत फातिह मुगलकात हकीकत सर्राए असरार तरीकत लिसान हुज्जत तराज़ाए मुमलकश तरावज शबनम रहमत तूतिया चश्मे बसीरत फारिस मदान जबरूत शहज़वारे मितमारे लहूत जलवाए अनवारे हिदायत लमाने शमूसे सआदत यूसुफ कनान जमाल सुलेमान ऐवान जलाल हुज्जत हक़ुल यकीन तफसीर कुरान मबीन सनद अंबिया व मुरसलीन अजीज मिस्र एहसान फख्र यूसुफ कनान सुहेल फल्क सवाबित कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी के नाम में, कलाम में, दम में, अज़ा में, बदियादा में जब बारी मुस्तफ़ा की तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि सर से लेकर पांव तक मोज़े बनाकर भेजे हैं। रुखे व तो हा मौज़ा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली या अली जिंदाबाद। कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी के नाम में, कलाम में, दम में, अज़ा में, बदियादा में जब बारी आई मुस्तफ़ा की तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि सर से लेकर पांव तक मोज़े बनाकर भेजे हैं। रुखे वद्दुहा मौज़ा जुल्फ़े दुता मौज़ा आंखों की हया मौज़ा चेहरे की ज़िया मौज़ा लब लोई मौज़ा कद मुश्की मौज़ा चश्मे हाय सिकंदर शकन मौज़ा आका की हर अदा मौज़ा आका का सीना मौज़ा आका का मदीना मौज़ा आका के कदमों की बरकत से आका का मदीना मौज़ा। एक मर्तबा हज़रत सैयदना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं आका अलैहिस्सलाम जोर पड़ाने के बाद हमारे घर में आकर थे, आराम फरमाया करते थे। गर्मियों का आलम था, मैं आका अलैहिस्सलाम का पसीना एक शीशे में इकट्ठा कर लेती थी। जब मैं किसी शादी पे जाती तो आका अलैहिस्सलाम का पसीना अपने कपड़ों पे लगा के जाती। तो बड़े बड़े सरदारों की बीवियां, बड़े बड़े मालदारों की बीवियां, बड़े बड़े जागीरदारों की बीवियां मुझसे पूछती उम्मे सलमा ये अत्तर कहां से लगवाया? आका अलैहिस्सलाम बैठे, एक बंदा आ गया, या रसूलुल्लाह मेरी बेटी की शादी करनी है, आप करम नहीं कर देते? आका अलैहिस्सलाम फरमाया जा चौड़ी मूली शीशी लेके आ। वो बंदा ले गया। साहबा फरमाते हैं कि वो पूरे मदीने में उघार खुशबू वाला मशहूर हो गया। बात यहाँ तक रहती तो कोई और बात होती। उस नस्ल का इंतकाल हो गया, दूसरी नस्ल आ गई, उनका भी इंतकाल होगा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, हत्ता के सातवीं नस्ल तक मुस्तफा के पसीने खुशबू आया करती है। जिसके पसीने की है शान हो तब भी बंदा कहे कि आका हमारी तरह, और मियाँ आका तुम्हारी तरह कैसे? आका के लुआ पे बात करे तो अकल दंग रह जाती है। अब
अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ियल्लाहु ताला आ गया, या रसूलुल्लाह पिंडली टूट गया, कर्म नहीं करते थे। आका अलैहि लुआब निकाला, लगाया, पिंडली ठीक हो गई। अबू कतादा आंख हाथ में लेके आ गए, या रसूलुल्लाह आंख अता फरमा दे। आका अलैहि लुआब निकाला, आंख के ढीरे पे रखा, आंख को अपनी जगह पे रखा। साहबा फरमाते हैं कि लगता नहीं था कि अबू कतादा की आंख में तीर लगा भी है कि नहीं लगा। एक मर्तबा हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह आंखें दुख रही, आप कर्म नहीं करते थे। आका अलैहि लुआब निकाला, लगाया, आंखें ठीक हो गई। एक साहबी कंजुल अमाल की हदीस है, उन्होंने सांप के अंडों पाँव रख दिया, बनाई चली गई, बारगाह मुस्तफा में आ गए। आका कर्म नहीं करते थे, आका अलैहि लुआब निकाला, लगाया, आंखें ठीक हो गई। साहबा कहते हैं पहले नजर नहीं आता था, रसूलुल्लाह के लुआब लगने के बाद आलम ये था, हमने देखा कि वो 80 साल के हो गए थे और 80 साल की उम्र में सुई में धागा डाल लिया करते थे। क्या यह आलम नजर ना आया और मुस्तफा के शान के आसार नजर आए? और इसके बाद 80 साल की उम्र में बंदा सुई में धागा डाले, मुस्तफा के लुआब का कमाल था। कमाल ही नहीं।